ये वो बाइक नहीं है जिसे आप उठाओ और बोलो कि आज 500 किलोमीटर का ब्लास्ट मारते हैं। लेकिन क्या टीवीएस रॉनिन हर राइडर के लिए बनी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। जो आपको ना तो शोरूम वाले बताएंगे और ना ही बताएंगे सर्विस सेंटर वाले। तो मैं शायद ऐसे केस में रॉनिन को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दूंगा। टीवीएस रॉनिन एक्चुअली कौन से राइडर के लिए परफेक्ट राइड है? इसका मतलब ये नहीं है कि हाईवे पर रॉनिन नहीं चल सकती, चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है अगर आप रॉनिन से ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप टीवीएस रॉनिन लेने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि टीवीएस रॉनिन देखने में बेशक स्टाइलिश जरूर दिखती है, चलाने में स्मूथ बहुत ज़्यादा है और इसका जो माइलेज है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन क्या टीवीएस रॉनिन हर राइडर के लिए बनी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। और मैं आज आपको ऐसे वो 3 प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो आपको ना तो शोरूम वाले बताएंगे और ना ही बताएंगे सर्विस सेंटर वाले। और इसका जो तीसरा पॉइंट है शायद वो कई लोगों को सरप्राइज भी कर सकता है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि टीवीएस रॉनिन एक्चुअली कौन से राइडर के लिए परफेक्ट राइड है। रीजन नंबर 1, अगर आपका हाई डिस्टेंस राइडिंग या फिर हाई स्पीड राइडिंग बहुत ज़्यादा है तो रॉनिन आपके लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाईवे पर रॉनिन नहीं चल सकती, चलती है, बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छा एवरेज भी देती है, क्रूज भी बहुत अच्छा होती है। इनफैक्ट मैं खुद इसे लास्ट टू लास्ट वीकेंड खाटू श्याम जी लेकर गया था, वो भी अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपका माइंडसेट ये है कि बाइक उठाओ और 300-400 किलोमीटर की नॉन स्टॉप राइड कर लेते हैं, तो मैं शायद ऐसे केस में रॉनिन को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि रॉनिन का कैरेक्टर थोड़ा सा एग्रेसिव हाईवे मशीन है ही नहीं। क्योंकि रॉनिन का चार्म ऐसा है कि ये स्मूथ राइडिंग, क्रूजिंग और सिटी राइड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक होने वाली है। और यहीं पर रॉनिन को राइड करने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई आपको बाइक से क्या चाहिए है? अगर आपका आंसर है हाई स्पीड और हाईवे लॉन्ग टूरिंग, तो शायद और भी ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल सकते हैं। बट देन अगर आपका आंसर ये आता है कि मुझे तो डेली सिटी राइड्स करनी है और वीकेंड पर कभी कभी हाईवे पर भी निकल जाऊंगा और रिलैक्स क्रूजिंग भी करनी है, तो रॉनिन सडनली एक इंटरेस्टिंग बाइक और बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आती है। सो द कंक्लूजन फॉर द फर्स्ट पॉइंट इज हाई स्पीड टूरिंग बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, और रिलैक्स्ड क्रूजिंग गो फॉर द रॉनिन। और अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, जो है टीवीएस के आफ्टर सेल सर्विसेज, क्योंकि ये रीजन बाइक से कम और बाइक की ओनरशिप से रिलेटेड ज्यादा है। आप बाइक खरीदते वक्त क्या देखते हैं? बाइक में लुक्स, फीचर्स, उसकी प्राइस, उसका माइलेज और उसकी रोड प्रेजेंस। लेकिन आप बाइक खरीदने के बाद सबसे ज्यादा जिसके साथ डील करते हो वो है टीवीएस के सर्विस सेंटर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि टीवीएस के सभी सर्विस सेंटर्स बेकार हैं, लेकिन यह आपको हर शहर के अलग अलग टीवीएस सेंटर्स के साथ डिपेंड करता है, अलग अलग बिहेवियर मिल सकते हैं। बाकी अभी तक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि टीवीएस के सर्विस सेंटर पर जाओ तो वहाँ पर आपको हल्की सी लेजीनेस फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि ये 10 मिनट का काम था, इसमें 1 घंटा क्यों लग गया। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि आप अगर 1.5 से 2 लाख रुपए की बाइक खरीदते हो और फिर उसके बाद में अगर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती हैं, तो ये एक सोचने वाली बात जरूर है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नजदीकी टीवीएस सर्विस सेंटर पर एक बार विजिट करें। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट जस्ट अ सजेशन। और एक सजेशन, अगर आपको आपके नजदीक में कहीं पर भी कोई भी टीवीएस रॉनिन का राइडर दिखता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि बाइक कैसी है और इसके आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे हैं। दोनों में दिन रात का फर्क मिल सकता है आपको। और अब बात करते हैं टीवीएस रॉनिन के तीसरे सबसे बड़े प्रॉब्लम की। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग लिमिटेशन है वो यही है कि मैं पर्सनली रॉनिन को एक फैमिली बाइक नहीं मानता हूँ, जस्ट बिकॉज इसकी जो सिटिंग स्टाइल है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें जो ड्राइवर बैठेगा वो इतनी जगह ऑलमोस्ट ले लेगा, तो पीछे पिलियन के लिए लगभग इतनी जगह बचती है। मैं इसको फैमिली बाइक नहीं मानता। अब ये सुनकर कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों भाई फैमिली बाइक क्यों नहीं है, हम तो इस पर पिलियन को भी बिठाते हैं, फैमिली के साथ मार्केट पे भी जाते हैं, सामान भी लाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। रॉनिन को चलाने का असली मजा तब है जब आप अकेले हो या तो बड़ी पार्टनर के साथ राइड पर जाते हो, तब है, बिना किसी जल्दी के और ना ही किसी डेस्टिनेशन प्रेशर के, और क्रूजिंग को एंजॉय कर रहे हो, तो रॉनिन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि रॉनिन का कैरेक्टर ही ऐसा है। और यही रॉनिन की एक खास बात है। जो फीचर इसका या जो इसकी बात एक राइडर के लिए प्रो है तो दूसरे के लिए कौन है। और अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि टीवीएस रॉनिन को लेनी ही क्यों है, तो यहीं पर मैं टीवीएस रॉनिन को डिफेंड करूंगा, क्योंकि टीवीएस रॉनिन एक बैड बाइक नहीं है, बस ये हर किसी राइडर के लिए नहीं है। अगर आपको सिटी राइडिंग करनी है
क्रूजिंग एंजॉय करना है और माइलेज चाहिए और कभी कभार वीकेंड पर हाईवे राइड्स भी एंजॉय करना चाहते हो तो रॉनिन एक परफेक्ट बाइक हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगर आप हाईवे हाई स्पीड राइडर हो और अगर आपको हाईवे पे सीरियस लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है और अगर आपको फैमिली प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए है और अगर आप सर्विस से लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते हो तो रॉनिन लेने से पहले प्लीज थिंक ट्वाइस। अब आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज बताओ कि आपको इसका सबसे बड़ा कौन क्या लगा, हाई स्पीड राइडिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर फैमिली पैकेज। आप कमेंट्स में 1 2 3 लिखकर बता देना। और अगर आप टीवीएस रॉनिन लेने का सोच रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, वो भी टीवीएस रॉनिन के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।